जय माता दी दोस्तों, आप सभी को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आए और जो भी आपकी मुराद हो वो माता रानी पूरी करे, बस यही प्रार्थना करती हूँ। ये व्लॉग है फ्राइडे का, जिस दिन अष्टमी था। अष्टमी का व्रत भी था, नवमी भी थी और कन्या पूजन भी करना था। सुबह जो मुहूर्त था 10:30 बजे के पहले का था कन्या पूजन और हवन का, या फिर दोपहर को 12:30 के बाद था। पर 12:30 के बाद हवन पूजा नहीं किया जाता है, इसलिए सुबह हवन का जो प्रोग्राम था वो हम लोग ने 10 बजे के पहले ही ख़त्म कर दिया था और कन्या पूजा हम लोग ने 4 बजे के बाद करने का सोचा था। क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं तो उनके हाफ डे हैं, तो त्रिशा 3-3:30 बजे तक स्कूल से आती है। 3 बजे उसका एग्ज़ाम ख़त्म होता है, 3:30 बजे तक घर पे आती है वो। तो मैंने बोला चलो उसे लेके आ जाएंगे, उसके बाद कन्या पूजा हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे त्रिशा को स्कूल से लेकर के आने के बाद अब मैं फ्री हो चुकी थी, तो काफ़ी सारा काम फटाफट से ख़त्म कर दिया था। और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी कन्या को जो उपहार देना उसे सजाने की। तो जब त्रिशा को लेकर के आई मैं, तो काफ़ी टाइम हो गया था, 3:30 के आसपास का टाइम था। और आज सभी का घर में व्रत है, तो बहुत ज़्यादा खाना तो नहीं बनाना था, सिर्फ कन्याओं के लिए बनाना था। तो सिर्फ चावल, सब्ज़ी, चने की सब्ज़ी, साथ में आलू की सब्ज़ी और हलवा, खीर, पूरी, यही सब बनाना था। तो जब भी मैं स्कूल से आ जा रही थी, बीच में जो मुझे टाइम मिल रहा था, मैं मम्मी का साथ दे के फटाफट से वो काम ख़त्म करवा ले रही थी। अब यहाँ पे शाम के 4:15 बजे से 4:30 बजे के आसपास का टाइम था। मम्मी गई थी कन्याओं को बुलाने के लिए और यहाँ पे मैंने सोचा तब तक मैं जो भी कार्यक्रम है, जो भी तैयारी है वो करके ख़त्म कर दूँ, क्योंकि त्रिशा का वापस 6 बजे ट्यूशन है और उसे होमवर्क भी मिला है, तो वो दोनों भी ख़त्म करवाना था मुझे। तो सारा काम एक साथ मैनेज करना होता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाती है चीज़ें। तो यहाँ पे बस मैं जो कन्याओं का उपहार है उसे रेडी कर रही थी। जब मैं इसे रेडी कर रही थी तो मेरे मन में एक ख़्याल आ रहा था कि जब हम भी छोटे थे और जब कन्या पूजन के लिए हम जाते थे, जब किसी के घर पे खाना खाने के लिए, तो जो भेंट मिलता था ना, उसकी अलग ही खुशी होती थी। सबसे ज़्यादा खुशी तो खाना खाने की कम होती थी और उपहार मिलने की ज़्यादा होती थी। तो बच्चे खाना खा खा के उनका पेट तो भर ही जाता है, वो बस उपहार के लिए और ये जो हम भेंट देते हैं ना, इसके लिए ही वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो कोशिश यही रहती है मेरी हर साल कि मैं इतना दे दूँ, इतना दे दूँ, माता रानी इतना मेरा बनाए रखे कि मैं इतना दे दूँ कि मेरे घर से कन्या हमेशा खुश होके जाए। और आप लोगों को भी यही बोलना चाहूँगी कि आप कन्या पूजा में लड़कियों को यूज़ होने वाली चीज़ें ऐसे दें कि वो आपके घर से जब भी जाए तो खुश होकर के जाए। जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो उस हिसाब से आप करें, पर कन्याओं को खुश करके ही भेजें, वो कभी भी नाराज़ होकर ना जाए। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें लेकर के आई थी, जैसे कि प्लेट, रुमाल, हेयर बैंड, साथ में टिकली का पत्ता, चुनरी और पता नहीं क्या क्या पैसे, कुछ बहुत सारी चीज़ें मैं हर साल लेके आती हूँ और इसी तरह से मैं देती हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे मेरे दिन याद आ जाते हैं और बच्चे भी खुश होकर के जाते हैं। यहाँ पे सारा जो भी उपहार था उसकी तैयारी मैंने कर ली थी। अब यहाँ पे मैं खाना निकाल रही थी, मतलब जो भी प्रसाद है वो निकाल रही थी। तो यहाँ पे आज हमने चना और आलू की मिक्स सब्ज़ी बनाई है, साथ में पूरी बनाई है, खीर बनाई है और आटे का हलवा बनाया है, साथ में बताशा वगैरह जो रखा जाता है वो सारा चीज़ हमने यहाँ पे रखा है। और मम्मी का इस साल उद्यापन है, मम्मी इस साल व्रत छोड़ देंगी क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है और वो नहीं रख पाती हैं, तो इसलिए चुनरी वगैरह भी हम लोग ने लाई है। यहाँ पे कन्याएं आ चुकी थी, बस इनका पैर वगैरह धो के इनको रंगना वगैरह लगाने के बाद में टीका वगैरह किया जा रहा था। तो पैर धोना का जो काम है वो मम्मी बाहर कर रहे थे, तो इतना ज़्यादा बच्चों का भीड़ लग गया कि आप देख पाते होंगे। और सारी कन्याएं अच्छे से आ गई यार। और जो कन्या पूजा ना, कभी भी ध्यान रखिएगा कि 2 साल से लेकर के ना 12 साल के अंदर तक की ही बच्चियाँ हों, तो कन्या पूजा बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो मेरे घर में जितनी भी कन्याएँ थी सब 10-12 साल के अंदर की ही थी, छोटे से लेके बड़े तक। और यहाँ पे माता रानी का जो चुनरी था ये इन्हें चढ़ाया गया और ये सब ना सर पे लेके बैठे थे। उसके बाद मैंने बोला कि नीचे रख दो, क्योंकि वो सर पे पकड़ पकड़ के रखे थे। उसके बाद में यहाँ पे इनको भोजन वगैरह दिया गया और बस भोजन वगैरह करेंगे और जो भी कार्यक्रम है वो करेंगे और बस ये ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चे ना चावल मांगते हैं, क्योंकि सुबह से ना वो पूरी वगैरह खा के इतने थक जाते हैं ना। जैसे हम लोग किसी के घर में जाते थे तो हम ना पूरी वगैरह खा के बहुत थक जाते थे, तो हमको लगता था कि थोड़ा सा चावल दाल या चावल सब्ज़ी मिल जाए ना तो पेट भर जाए। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से पता है, इसलिए मैं हर साल है ना मेरे घर में चावल दाल या चावल सब्ज़ी ज़रूर बनाती हूँ, तो बच्चे बहुत खुशी खुशी खाते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ हो चुका था। यहाँ पे मम्मी फूल और अक्षत दे रही थी ताकि मम्मी आशीर्वाद ले सके, और उसके बाद में मम्मी आशीर्वाद अपने आंचल में ले रही थी। आपको यहाँ पे त्रिशा होमवर्क करते हुए दिखेगी, क्योंकि उसके ट्यूशन का होमवर्क मिला है, बस थोड़ा सा इनकम्प्लीट था और वही ये कर रही थी। पूजा करते करते शाम के 5:30 बजे से ज़्यादा का टाइम हो गया था, 5:45 हो गया था। 6 बजे ट्यूशन भी था, बहुत टेंशन आ रहा था। तो यहाँ पे पूजा वगैरह हुआ ख़त्म और जयकारा लगा करके सारी कन्याएं अपने घर अब जा रही हैं। तो सब आप लोग भी मेरे कमेंट बॉक्स में जयकारा ज़रूर लगा दीजिएगा।
तो आई होप गाइस आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा।